हेलो बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। सो बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। रिकैप्चुलेशन लेक्चर्स हैं ये। न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। रोज छोटे थोड़े क्वेश्चंस आपसे शेयर किए जा रहे हैं। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ लग रहे हैं और कुछ बच्चे तो बहुत ही मजा आ रहा है करने में, कुछ बच्चों को। ठीक है, नए पैटर्न पे, नए बोर्ड पे। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 11 लेके आया हूं आपके लिए। सबसे पहले कल हमने 10 नंबर क्वेश्चंस तक किए थे बच्चों। कुछ बच्चे मुझे नोट शेयर कर रहे हैं, कुछ बच्चे अपनी क्वेरीज शेयर कर रहे हैं। बहुत ही मजा आ रहा है कराने में मुझे भी। पर कुछ बच्चे अनफॉर्चुनेटली कर ही नहीं रहे, देख नहीं रहे। उनकी सोच है कि हमने सर ये काम हमारे लिए मुश्किल है, हम करें या ना करें। तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगा बच्चा पार्टी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बोर्ड वाइज, जेई वाइज, हर तरह के पेपर्स आपने जो आगे लाइफ में देने हैं उनके लिए क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस अपनी है। तो प्लीज 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 इन क्वेश्चंस को इग्नोर ना कीजिए। बहुत ही चुन चुन के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं, सेट ऑफ गुड क्वेश्चंस। तो प्लीज करिए क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से। तो आइए पेन कॉपी निकालें, जल्दी से टाइम बाउंडेशन में क्वेश्चन करने की कोशिश करें। आज क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा देता हूं। आज के क्वेश्चंस के लिए हम, कुछ बच्चों का कल व्यू था कि सर 1 मिनट में तो क्वेश्चन होता नहीं है, आप ऐसे ही हमें 1 मिनट देते हो तो ये कैसे होगा। ठीक है जी। प्रणव की कंप्लेंट थी कि सर ये तो 1 मिनट में इतना छोटा क्वेश्चन थोड़ी है जो हम कर लेंगे। वैसे प्रणव करता कम ही है क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी आज का लेक्चर। प्लीज बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस Q एंड माइनस QQ आर प्लेस्ड। कल भी मैंने बताया था ये 0 एंड 6 आना है यहां पर। 0 एंड 6 पे ये दो है, 0 एंड 6 मीटर। ओके, find the locus of the 0 points in this coordinate system. Your time starts now. हरे आप जल्दी से करिए बच्चा पार्टी। Two electric charges Q minus 2Q are placed at 0 and 6 meter. Right? We have to find out the locus of 0 potential points in this coordinate system. ऐसा लोकस फाइंड आउट करना है पॉइंट्स का जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू शून्य हो। पोटेंशियल शून्य, 0 पोटेंशियल। बहुत ही बढ़िया है, कुछ बच्चे कर रहे हैं, शाबाश। जल्दी जल्दी से 40 seconds more. Hurry up guys. 40 seconds. जल्दी करिए। 30 seconds. Fifteen seconds. 10 seconds. टाइम अप हो गया बच्चा पार्टी। किस किसने किया? रेस हैंड्स, रेस हैंड्स, शाबाश। कुछ बच्चों ने किया। क्या आंसर आया आपका इस क्वेश्चन का? द लोकस of such points where in this coordinate system where the potential is 0, right? तो आइए बच्चों सॉल्व कराऊं आपको ये क्वेश्चन। इसको हम यहां पर रख देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, नाउ आई विल ड्रॉ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम।
मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है प्लस क्यू जो ओरिजिन पे पड़ा है, मेरे पास दूसरा चार्ज है -2q जो कि यहां से 6 मीटर पे पड़ा है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 एक्स एक्सिस की तरफ, राइट बच्चा पार्टी। और मुझे ऐसे पॉइंट्स लोकेट करने हैं इनकी विसिनिटी में जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो, राइट। तो बच्चों यहां पर मैं एक पॉइंट चूज करता हूं, P पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स ले लें एक्स वाई, ये हो गया y, ये हो गया x, and this would be what? 6 minus x. If this is assigned as r1, this is assigned as r2. अब P पॉइंट पे इस चार्ज का पोटेंशियल और P पॉइंट पे इस चार्ज का भी पोटेंशियल, अगर मैं टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करूं, दैट वुड बी पोटेंशियल ड्यू टू बोथ द चार्जेस V1 प्लस V2। और मैं नेट पोटेंशियल को क्या करूंगा? 0। होपफुली डायग्राम क्लियर होगी आप सबको, ठीक है। तो चलिए डायग्राम को साइड पे करें और फिर वैल्यू निकाल लें पोटेंशियल की। एट P नेट पोटेंशियल V1 प्लस V2, नेट पोटेंशियल KQ बाय R1 प्लस K -2Q बाय R2। आपको 0 पोटेंशियल पॉइंट्स निकालने हैं। इट मींस नेट पोटेंशियल शुड बी 0, KQ बाय R1 माइनस K2Q बाय क्या R2। यहां से आपके पास आया KQ बाय R1 इक्वल टू KQ2Q बाय क्या R2। क्या क्या कट गया? K कट गया, Q कट गया, ये बना 1 बाय R1 इक्वल्स टू क्या 2 बाय R2। व्हाट इज R1? Look at this diagram. What is R1? X, Y. Then R1 would be 1 by under root of x square plus y square. It is 2 by under root of what is R2? It would be 6 minus x whole square plus y square. Right? Cross multiply कर लीजिए। 2 root x square plus y square equals to under root of 6 minus x का whole square plus y square। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लीजिए, क्या बनेगा? this would be 4x square plus y square and this would be 6 minus x square plus क्या y square। ये सॉल्व करके आपको बचा पार्टी एक मिलेगी इक्वेशन ऑफ सर्कल। दिस वुड बी, क्या लिखूंगा मैं? दिस वुड बी इक्वेशन ऑफ सर्कल। ऑफ रेडियस 4 मीटर, जिसका रेडियस क्या होगा 4 मीटर और 4 यूनिट्स, एंड सेंटर 4 मीटर और 4 यूनिट्स भी लिखते हैं, एंड सेंटर -20 दिस पार्ट। दिस इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो गिवन क्वेश्चन क्या था? आपको लोकेट करना है, क्या लोकेट करना है? आपको लोकस ऑफ 0 पोटेंशियल निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन। ओके बच्चा पार्टी, श्योर? मैंने क्या किया? लुक एट दिस डायग्राम अगेन। मैंने इनकी विसिनिटी में एक पॉइंट लिया बच्चों,
इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है -2Q। एक कोई जनरल पॉइंट इस लोकेशन में लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं XY, ये डिस्टेंस है R1, ये डिस्टेंस है R2। यहां पर इसका पोटेंशियल, यहां पर इसका पोटेंशियल KQ/R1, K -2Q/R2, राइट। तो टोटल पोटेंशियल निकाला बच्चों, टोटल पोटेंशियल को जीरो किया। जब आप ऐसे सॉल्व करोगे, आगे नॉन मेडिकल वाले बच्चे अच्छे से कर लेंगे। व्हाइल सॉल्विंग दिस इज सीम, आपके पास सर्कल की इक्वेशन का जजमेंट है। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगी जिसका रेडियस 4 यूनिट और जिसका सेंटर कितना -2,0। किस किस का क्वेश्चन ठीक था? ये रेज हैंड्स, शाबाश, कुछ बच्चों का ठीक था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, देखते हैं कौन करता है। Two charges plus Q1 and minus Q2 are placed at points A and B shown। यहां पर बच्चों प्लस Q1 चार्ज है, यहां पर बच्चों माइनस Q2 चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, और जो ये एंगल है अल्फा और ये एंगल क्या है? बीटा। A line of force emerges out from Q1 at angle alpha with line AB. Find the angle beta at which it terminates on -Q2। हमें बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहां पर ये लाइन टर्मिनेट हो रही है ऑन द नेगेटिव चार्ज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी यूज करोगे यहां पर। जब आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी यूज करोगे तो बच्चों आपको क्वेश्चन की क्लियरिटी होगी, राइट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, बहुत ही मजेदार जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप इसकी प्रॉपर्टी यूज करोगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे आप? कौन सी प्रॉपर्टी बच्चा पार्टी यूज करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है, पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फॉर्मूला आपको आता है। अब इससे ज्यादा हिंट मैं और नहीं दे पाऊंगा। 30 seconds more। हरी अब बच्चों, 30 seconds more। पॉजिटिव चार्ज से Q1 से अल्फा एंगल पे लाइन निकली और नेगेटिव चार्ज में एंटर होगी बीटा एंगल पे, तो मुझे बीटा की वैल्यू निकालनी है। 10 seconds more। 10 seconds। 5 2 1। जिन्होंने अभी तक नहीं किया वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। अपनी अगर एफर्ट्स चाहते हैं, पर जो अगर एफर्ट्स नहीं चाहते करनी वो मेरे एक्सप्लेनेशन देखें। आइए सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। क्या प्रॉपर्टी यूज होती है? कोई अगर चार्ज हो, अगर आपके पास कोई यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज छोटा सा चार्ज, मान लीजिए मैं कहता हूं मेरे पास एक ये छोटा सा चार्ज है। अगर ये छोटा चार्ज है तो इससे जो लाइंस इमर्ज होती हैं उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। याद है क्या फॉर्मूला होता है? Q/ε0, Q/ε0। और वो 3 डायमेंशनली सॉलिड एंगल के साथ रिलेटेड होती हैं। कितना सॉलिड एंगल होता है? 4π। ठीक है, तो आइए पहले इस क्वेश्चन को जज करें अच्छे से कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन।
बच्चों इस Q1 से हर तरफ लाइन इमर्ज होनी है, ठीक है। मुझे एक चीज पता है, क्या क्या पता है? टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद Q1 और टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद Q2, ये आउटवर्ड होगा और ये क्या होगा? इनवर्ड होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है जी, पक्की बात, पक्का पॉइंट। अब हमें एक और चीज पता है। मान लीजिए बच्चों, मैं एक ये कोन बना रहा हूं, कोन इसका, उस कोन का हाफ एंगल है अल्फा, ठीक है। इसमें से ये लाइंस आई, ये लाइन आई, ये लाइन आई। हमें एक प्रॉपर्टी पता है, कोई लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, पता ना। इसी तरह से बच्चों, मैं यहां पर -Q2 चार्ज है, तो मैं यहां पर अगर ये कोण बना लूं जिसका एंगल हो ये बीटा हाफ एंगल, ठीक है जी। तो इस दायरे में जितनी लाइंस हैं, मुझे वो फ्लक्स निकालना पहले, कि नहीं निकालना, ये मेरा थीम है। तो मैं क्या लिखूंगा पहले, क्या लिखूंगा? और हमें एक ये भी प्रॉपर्टी पता है, अगर ये दोनों चार्जेस क्यू क्यू होते, जितनी लाइंस इमर्ज होनी थी उतनी लाइंस एंटर होनी थी, या नहीं? पर यहां पर एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज क्या है? Q2। एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q2। अगर Q1 और Q2 बराबर होते तो अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम होती। पर अगर इस क्वेश्चन में Q1 और Q2 सेम नहीं दिए तो अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। जस्ट 2 days बैक किसी बच्चे ने एनसीईआरटी का क्लास में ही क्वेश्चन पूछा था कि नंबर ऑफ लाइंस सर दी हुई हैं, Q1 और Q2 की रेशो निकालो। तो मैंने क्या समझाया था, Q1 से नंबर ऑफ लाइंस इमर्ज हो रही मान लो 50 और Q2 पे लाइंस एंटर हो रही हैं 20, तो चार्जेस की रेशियो क्या थी? 50/20। यानी कि जितना स्ट्रॉन्गर चार्ज उतनी ज्यादा लाइंस, जितना वीकर चार्ज उतनी कम लाइंस। इट मींस इफ यू से Q1 एंड Q2 आर सेम, मैं क्वेश्चन में कहता प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम रहनी थी। बट हेयर इट इज Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, तो अल्फा और बीटा की लाइन, अल्फा और बीटा में कोई सिमेट्री नहीं, मींस अल्फा और बीटा की वैल्यूज अलग अलग होंगी। ये बहुत ही जरूरी बात है। ओके बच्चा पार्टी, पक्का पक्का बात। अब मैं निकालूंगा डायग्राम की जजमेंट होगी। अब मैं क्या निकालूंगा?
टोटल फ्लक्स linked with Q1 with half cone angle अल्फा। इस अल्फा एंगल के साथ इसका फ्लक्स कितना है, क्या होगा वो Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट ओवर पूरा 3 डायमेंशनल एंगल कितना होता है 4 पाई। Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट ओवर 4 पाई 1 माइनस फॉर्मूला होता है बड़ा मजेदार 1 2 पाई साथ में एक सेकेंड 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। ये फॉर्मूला याद रखना आपने। पुराने लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर्स में जब मैंने फ्लक्स की बात कही थी तो ये एंगल डिराइव किया था हमने, ये कंटेंट डिराइव किया था। पूरा सॉलिड एंगल है 4 पाई, उसके साथ लिंक्ड है फ्लक्स Q1 Q बाय एप्सिलॉन नॉट। एक पर्टिकुलर एंगल के साथ, कोन एंगल के साथ लिंक्ड फ्लक्स का फॉर्मूला Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। Similarly, phi 2 Q2 by epsilon naught over 4 pi Q2 by epsilon naught over क्या 4 pi 2 pi 1 minus cos बीटा। ठीक है जी। अब इस हाफ एंगल में जितनी अंदर लाइनें हैं इसके दायरे के अंदर अंदर उतनी इसके दायरे के अंदर अंदर लाइनें होंगी। ठीक बात। इसका मतलब phi 1 और phi 2 की वैल्यू को मैं क्या करूं, इक्वल कर दूं। इट मींस phi 1 इक्वल्स टू क्या phi 2 कर दो Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई 1 माइनस कॉस बीटा। ठीक है जी बच्चा पार्टी। तो कॉस बीटा की वैल्यू निकाल लें हम। अब यहां से जो जो चीजें कटिंग हो रही है वो कटिंग कर दें। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू Q2 2 पाई 1 माइनस कॉस बीटा। तो बीटा की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, कॉस बीटा निकाल लीजिए यहां से बचा लो। क्या आएगा जल्दी से सॉल्व करिए। कॉस बीटा क्या आएगा 1 माइनस Q1 बाय Q2 1 माइनस कॉस अल्फा। तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस Q1 बाय Q2 1 माइनस कॉस अल्फा। चेक कर लीजिए ठीक लिखा मैंने। दिस इज द आंसर। फिर से क्वेश्चन को जज करिए डायग्रामेटिकली क्वेश्चन को जज करिए। ये अल्फा और बीटा बराबर होते कब, जब Q1 Q2 की वैल्यू सेम होती। अब ये सेम नहीं है पर हमें एक चीज पता है, इफ आई ड्राई कोन हेयर हाफ एंगल अल्फा, हेयर हाफ एंगल बीटा, जितनी इस दायरे में लाइनें हैं सारी लाइंस का नंबर यहां से और यहां तक फ्लक्स सेम होगा। ठीक है। इट मींस ये Q1 मैंने निकाला, Q1 फ्लक्स निकाला Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट ओवर 4 पाई दिस थिंग, उसमें अब दोनों को इक्वल किया,
यहां से सॉल्व करके मुझे किसकी वैल्यू मिल रही है, बीटा की। चेक कर लो, बीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस Q1/Q2, 1 माइनस कॉस अल्फा। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? Calculate the electric potential due to a uniformly charged non-conducting circular disk at a point lying at the edge of disk. Surface charge density on the disk is sigma coulomb per meter square. Your time starts now. मेरे पास एक नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर डिस्क है। ये मेरे पास एक नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर डिस्क है जिसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। मुझे इसके एज पे एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। हरी अप। जल्दी से 15 सेकेंड्स मोर। हरी अप। टाइम अप। पॉज करिए। क्या आंसर आया? हाँ जी रक्षित, क्या आंसर आया इस क्वेश्चन का? सर नहीं आया। तो फिर सॉल्व कर लेते। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज potential at any point on the edge of the disk is sigma r by pi epsilon naught. Sigma r by pi epsilon naught. Sigma r by pi epsilon naught. करें सॉल्व। ठीक है जी, आइए फिर बच्चा पार्टी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नोट कर लिया आपने? चलो जी, मैं अभी आपके लिए एक डिस्क बनाने जा रहा हूं। डिस्क ढूंढे यहां पर। डिस्क 2 डायमेंशनल, चलो हम यही ले लेते हैं। अब मैं यहां पर ये एक इसका पॉइंट है एज पे, मुझे यहां पर पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, रिंग डिस्क का मान लीजिए रेडियस है r। मैं इसका छोटा सा एलिमेंट लूंगा पहले, जो कि ये एंगल बना रहा है थीटा,
ये छोटा एंगल है डी थीटा, ठीक है जी, और इसकी थिकनेस है, और यहां से मैंने एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx लेंथ का, ठीक है जी, पक्की बात। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, ये कॉर्ड है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी होगा थीटा, ठीक है जी। अगर ये आर है, ये आर है, तो ये सारा एक्स कितना होगा, 2r cos थीटा, प्रॉपर्टी पता आपको, ठीक है जी। अब इसको हम रखते हैं थोड़ा सा साइड पे। अब क्या करेंगे, पहले चार्ज ऑन एलिमेंटल सेक्शन, dq, व्हाट वुड बी dq, dq की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा dx इंटू एक्स डी थीटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, स्मॉल चार्ज ओवर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब लेंथ इंटू थिकनेस, लेंथ कितनी dx, थिकनेस कितनी एक्स डी थीटा, थिकनेस कितनी, ये अगर ये लेंथ x है तो ये वाली थिकनेस कितनी होगी एक्स डी थीटा, ये dq आएगा, ठीक है। अब पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये पॉइंट को नाम दे लें P, ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज, वो पोटेंशियल क्या होगा dV के dq बाय x, dq की वैल्यू लगाओ के सिग्मा dx एक्स डी थीटा बाय एक्स, एक्स एक्स कट गया, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आई के सिग्मा dx डी थीटा। आप कहोगे सर एक dx भी आ रहा है एक डी थीटा भी आ रहा है, तो फिर इसका मतलब मुझे यहां पर एक x से इंटेग्रेट करना है और एक थीटा से। जब मैं x से इंटेग्रेट करूंगा, यहां से शुरू करता 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 यहां पर आऊंगा, तो ये वैल्यू सारी कितनी है 2r cos थीटा। और अगर मैं एंगल से करूंगा तो ये एंगल ऊपर π/2 और नीचे भी एंगल क्या डिस्क का π/2। दिस इज द पॉइंट। इट मींस इफ आई वांट द टोटल पोटेंशियल, तो मुझे इंटेग्रेशन में एक थीटा की इंटेग्रेशन करनी है -π/2 से +π/2, और एक मुझे x की इंटेग्रेशन करनी है 0 से 2r cos थीटा के सिग्मा डी एक्स डी थीटा। अब जब मैं x से इंटेग्रेट करूंगा तो डी थीटा को कांस्टेंट माना जाएगा, बाहर ले आए, ये क्या बना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्या बना -π/2 टू +π/2 के सिग्मा डी थीटा, dx की इंटेग्रेशन करके आया x 0 से 2
आर कॉस थीटा। अब ये बना के सिग्मा 2r cos थीटा डी थीटा माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। जो चीज कांस्टेंट है वो बाहर ले लें। क्या के सिग्मा 2r cos थीटा की इंटेग्रेशन cos थीटा की इंटेग्रेशन साइन थीटा माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2r साइन पाई बाय 2 एंड देन साइन पाई बाय 2 माइनस ऑफ साइन माइनस पाई बाय 2। ये क्या बना 1, ये क्या बना 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4, 4 के साथ 4 कट गया तो आंसर ओवरऑल क्या बना सिग्मा आर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा आर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट क्या लिखा था मैंने आंसर चेक करो। सिग्मा आर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने इस डिस्क का एक एलिमेंटल सेक्शन लिया और एज पॉइंट लिया P। इसकी डिस्टेंस मैंने यहां से लिया x। ये थीटा स्मॉल d थीटा छोटा एलिमेंट है। पोटेंशियल वेरी करेगा तो पोटेंशियल चार्ज पहले निकाला। चार्ज डेंसिटी की टर्म में सिग्मा dx x d थीटा। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज ओवर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू थिकनेस। लेंथ क्या होगी इसकी? dx। थिकनेस क्या हुई? x d थीटा। ये चीज आई। पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या बनेगा? k dq बाय x। dq की वैल्यू लगाई, यहां पर dx भी आ रहा है d थीटा भी आ रहा है। इंटेग्रेशन थीटा के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। एक्स के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो 0 टू 2r cos थीटा के ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। दिस इज कॉर्ड ऑफ द डिस्क। ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, तो ये कितना होगा? 2r cos थीटा। यू गॉट दैट? पक्का। अब इंटेग्रेशन जब x से की तो बाकी सारों को मैंने अलग लिख दिया। x की इंटेग्रेशन dx की x 0 टू 2r cos थीटा दिस थिंग। फिर k सिग्मा 2r सब बाहर। cos की इंटेग्रेशन साइन थीटा साइन पाई बाय 2 माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 2। ये बन गया टोटल 2, 2 इंटू 2 4, 4 कट गया। दिस इज द आंसर। समझ लगी बात? पक्का। Your next question is this one. क्या क्वेश्चन में कह रहा है वो? A point charge Q is isolated at the center O of a hollow metal shell of inside radius A, outside radius B। यहां पर B, ठीक है। The shell is uncharged and provided with a small orifice. Find the amount of work required to be done in transporting a charge from center O to infinity through the orifice shown। यहां पर चार्ज है, इस चार्ज को इन्फिनिटी पे लेके जाना है तो वर्क डन करना पड़ेगा कितना? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हरी अप।
1 मिनट मोर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये तो, वर्क डन निकालना है। क्यू चार्ज को इंफिनिटी पे लेके जाना है। हरी अप। Fifteen seconds more. Two seconds. टाइम अप। क्या आंसर आया? हाँ जी, क्या आंसर आया? नहीं आया। चलिए फिर सिखाते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है। पहले मैं यहां पर एक सफियर बनाऊंगा। ठीक है जी, एक सफियर, इसके अंदर अगर हम बात करें दूजा सफियर, चलिए मैं आपको 1 मिनट, क्योंकि ऑरिफाइस भी बनाना है। ये एक सफियर, इसमें अगर मैं ये सफियर जिसके अंदर एक छोटा सफियर और ऑरिफाइस, यहां से एक नैरो होल को ऑरिफाइस बोलते। ये रेडियस है बचा पार्टी ए और ये रेडियस है बचा पार्टी बी। यहां पर आपके पास है प्लस क्यू चार्ज। इंडक्शन फिनोमिना के कारण, इंडक्शन के कारण यहां पर चार्ज डेवलप होगा -q और यहां पर चार्ज डेवलप होगा +q। ठीक है, पक्की बात। अब वर्क डन निकालना है, वो तो बेसिक फॉर्मूला पता आपको, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। या हम बात करें कि इसको हमने शिफ्ट करना है, तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, दैट वुड बी इक्वल टू वर्क डन। फाइनल ये कहां पर है? इन्फिनिटी पे। अगर मैं इसकी अपनी सेल्फ एनर्जी चार्ज की ना लूं तो इसकी एनर्जी कितनी होगी इन्फिनिटी पे? फिर 0। वर्क डन यानी कि वर्क डन क्या हुआ? अब मेरा टास्क है ये इनिशियल एनर्जी को निकालना। ठीक है जी। अब इनिशियल एनर्जी बचा पार्टी कैसे होगी? इनिशियल एनर्जी, ध्यान देना, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। इस शेल की अपनी अपनी एनर्जी, जिसको बोलते हैं
self energy of inner charge. Self energy of inner charge, तो क्या होगा वो के क्यू स्क्वायर बाय 2a। क्या है ये? सेल्फ एनर्जी ऑफ इनर चार्ज प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2b सेल्फ एनर्जी ऑफ आउटर चार्ज। ठीक है, अब माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए। के क्यू स्क्वायर बाय क्या? ए। ये क्या है? ये क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ क्यू विद इनर चार्ज, जो अंदर डेवलप हुआ उसके। ठीक है जी, प्लस के क्यू स्क्वायर बाय बी। ये क्या है? ये क्या है? इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ क्यू विद आउटर चार्ज। ठीक है, माइनस ये क्या है? बड़ी जरूरी बात ये, इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ इनर एंड आउटर चार्जेस। पहली क्या है? सेल्फ एनर्जी ऑफ इनर चार्ज। ये क्या है? सेल्फ एनर्जी ऑफ आउटर चार्ज जो इंड्यूस हुए। इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ स्मॉल क्यू विद इनर इंड्यूस्ड। इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ स्मॉल क्यू विद आउटर इंड्यूस्ड। दिस थिंग। अब बच्चों बड़े ध्यान से देखो यार, ये तो कट रहा है, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। सॉल्व करके इनिशियल एनर्जी आ जाएगी। मेरा वर्क डन क्या है? माइनस ऑफ इनिशियल एनर्जी। वर्क डन क्या? माइनस ऑफ इनिशियल एनर्जी। फिर से सुन लो, वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल शून्य, इनिशियल माइनस इनिशियल, टोटल इनिशियल एनर्जी क्या है? के क्यू स्क्वायर बाय 2a के क्यू स्क्वायर बाय 2b माइनस के क्यू स्क्वायर बाय a प्लस के क्यू स्क्वायर बाय b माइनस के क्यू स्क्वायर बाय b। दिस पार्ट ओके। अब इनिशियल एनर्जी आ गई। जो ये एक्सप्रेशन सॉल्व करके आएगा उसका नेगेटिव लोगे तो आपके पास किसका एक्सप्रेशन आएगा? वर्क डन का। वर्क डन का फिर एक्सप्रेशन क्या हुआ? फाइनल क्या हुआ? क्या आंसर इस क्वेश्चन का? फाइनल निकाल लिया आपने। अब क्या हुआ वर्क डन का फाइनल आंसर? के क्यू स्क्वायर बाय 2a माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 2a माइनस के क्यू स्क्वायर बाय क्या? 2b। कई बच्चे इसको रट्टा लगा लेते हैं, तो आप क्रैम कर सकते हो। एक गुड क्रैमेबिलिटी वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Inside a ball charged uniformly with volume charge and rho, there is a spherical cavity. The center of cavity is displaced with respect to the center of the ball by distance a. Find the electric field strength inside the cavity at a journal point. Time starts now. Hurry up. हरी अप सॉलिड सफियर का क्वेश्चन है ये। जल्दी से। थर्टी सेकेंड्स मोर। 30 seconds. थर्टी, 10, 9, 5, 4, 2, 1. Time up. क्या आंसर आया? E is given to be this answer. Rho A by 3 epsilon naught. आइए सॉल्व कराएं, कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन। मुझे एक सफियर बनाना है यहां पर, ठीक है, और एक सफियर एज ए कैविटी यहां पर। ये कैविटी होगी। अब मेरे पास यहां पर सारा पॉजिटिव चार्ज है, मैं इसके सेंटर से एक, ये इसको आपने ए डिस्प्लेस किया, ठीक, इसके सेंटर को क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मैं इसके सेंटर से अगर कैविटी में एक पॉइंट पी सपोज करूं जिसका पोजीशन वेक्टर है एक्स, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। मान लीजिए उसकी वैल्यू है E1, तो मैं क्या लिखूंगा कि इफ वी सपोज चार्ज एवरीवेयर, that is even in the portion of cavity, then electric field E1 would be rho x by 3 epsilon naught। आपको पता है सॉलिड सफियर के
अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रो इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 3। आप कहोगे सर अंदर एप्सिलॉन एम होता है, मैं एप्सिलॉन एम नहीं ले रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट ही ले लें। ठीक है जी। अब अगर बच्चा पार्टी मैं इस पॉइंट से इधर को अगर y लूं, तो अगर ये कैविटी वाले पोर्शन में भी चार्ज होता तो उसके सेंटर से y पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, जज करना अब जरा, क्या होता वो एक्सप्रेशन। ठीक है, पक्की बात। अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज इन द कैविटी पोर्शन E2 रो y बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, पक्की बात। अब सीधी बात है, विद कैविटी E नेट E1 माइनस E2, E1 रो x बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, E2 रो y बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लो, x माइनस वाई। बच्चा पार्टी अब थोड़ा सा वेक्टर का कंटेंट करें। अगर ये चीज a है, ये चीज x है, ये चीज y है, तो आपको वेक्टर एनालिसिस पता है, a प्लस वाई इक्वल टू क्या, x। तो a की वैल्यू क्या हुई, x माइनस क्या, तो मैं x माइनस वाई की जगह में क्या लिख सकता हूं, इट मीन्स व्हाट, E नेट इक्वल टू रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट a। रो कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, a कांस्टेंट, तो ये मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट एवरीवेयर इन कैविटी। मतलब ये जो कैविटी ली हमने, इसके अंदर हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी, और कितनी होगी, रो a बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन पता चला बच्चों, पक्का ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपके लिए होम टास्क है। A uniformly charged thin spherical shell of radius r and surface charge density is cut in 2 halves. Find the force required to keep the 2 halves in contact. एक शेल को 2 हेमिस्फीयर्स में बदला, उनको फोर्स आपस में लगाने
कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि वो कांटेक्ट में रह पाएं, क्योंकि अगर वो शेल्स पे चार्ज है तो वो रिपेल करेंगे, उनको कितनी फोर्स से बांधा जा सकता है ताकि वो कांटेक्ट में रहें। ठीक है, इट इज़ योर होम टास्क, ये करिए, क्वेश्चन शेयर कीजिए मुझसे। तो गाइस आज फिर मैंने आपको 5 क्वेश्चन समझाए हैं, बड़े ही अच्छे डिफरेंट क्वेश्चन है, कुछ बच्चे कहेंगे मुश्किल क्वेश्चन है, बट मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन समझा रहा हूँ, इनको करिए। दीज वुड बी हेल्पफुल इन अपकमिंग डेज। ठीक है, होपफुली today's lecture is clear to all of you. Thank you so much guys for today's lecture. God bless you all.